सुनै सिद्ध पीर सुरनाथे, सुनै धरत धौल आकाशे, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोह न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। गुरु घर दे शब्द सुनन दी महानता इतनी है कि प्रभु प्राप्ति दा मुख साधन भी सुनना ही गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्या। शब्द नूं परमात्मा नाल मिलन दा आधार मन लईए तां फिर शब्द है ही सुनन दा विषा। अज तक साधक पुरुष परमात्मा तक पहुंचण लई मिलन लई तरह तरह दे जो साधन जुटांदे रहे ने। शरीर दे किसे एक तत्त नूं उन्हां ने मुख रखे। शरीर दे च पानी बहुत ज्यादा है। इस भाव नूं मुख रख के तीर्थां दा रटन इशनान करी जाना, सवेरे करना, दोपहर नूं करना, शाम नूं करना ते तीर्थ इशनान नूं ही जल दे इशनान नूं आत्म शुद्धि मन लेना। मुख गल इतनी है कि प्रभु प्राप्ति दा साधन जो अपनाया गया ओदे च पानी प्रधान है। बार बार सजदा करना, बार बार मत्था रगड़ना, नक रगड़ने, हर वक्त धरती दी खाक नूं मस्तक ते लाना, ये मिट्टी तत्त नूं आधार बना के परमात्मा तक पहुंचण दी कोशिश कीती जांदी रही है। अग बाल के, धूणे तपा के और जेठ हाड़ दी धुप दे च बैठ के अपने शरीर नूं तपाना, ये अगन तत्त नूं प्रभु प्राप्ति दा साधन जान के योगी जन साधक पुरुष साधना करते रहे ने और शरीर दे च अगन तत्त दे आसरे ते प्रभु तक मिलन दी पहुंचण दी कोशिश करते रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मार्ग अपनाया ते जगत लई दस्या, ओदे च आकाश प्रधान है, किधरे मिट्टी प्रधान है, किधरे पानी प्रधान है, किधरे अग्नि प्रधान है। गुरु नानक देव जी महाराज ने शब्द नूं प्रधान मनिया ते शब्द आकाश तत्त दा विषय है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, बार बार उसदा जिक्र करते रहिए ते सुनते रहिए, आखिर एक दिन मनुख परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है। भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश करदी है, खून बनदी है, मिंज बनदी है, मांस बनदी है, शरीर दी तवानाई बनदी है, शरीर दी शक्ति बनदी है। शब्द कन्ना दे राही अंदर जद प्रवेश करदा है तो वो अनाहद नाद बनदा है, परम प्रकाश बनदा है, दैवी संपदा नूं अंदरों जन्म देण दे सहायक होंदा है। और शब्द केवल सुनन दा विषय है। सुनन दी कितनी वड्डी महानता है। मूल पंक्ति है इस पंक्ति दी, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। महाराज दा फरमान है कि भगतां दे मन दे सदा हुलास रहिंदा है, खेड़ा रहिंदा है, मस्ती रहिंदी है, सदी भी आनंद दे च रहिंदे ने, अठे पैर प्रसन्न चित रहिंदे ने। तां आखिर कुछ ना कुछ कारण होवेगा, क्योंकि अठे पैर दी प्रसन्नता ते दुनिया दे किसे नूं भी नसीब नहीं। जो हस रहा है आखिर उसे नूं रोंदा होया असीं वेखदे हां, जो परम प्रसन्न चित सानू मिलदा है असी उसे नूं गमगीन होया बेचैन होया वेखदे हां। पर साहिब कहंदे नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे कोल सदैवी खेड़ा है, सदैवी आनंद है, अठे पैर दी प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता उन्हां नूं किस तरह नसीब होई? साहिब कहंदे उन्हां दे दुख जद नाश होए, पाप जद नाश होए ते प्रसन्नता नसीब हो गई। पाप तो दुख पैदा होंदे ने, दुख बेचैन कर देंदा है, पाप मिट गए, दुख मिट गए
तो प्रसन्नता अंतर आत्मे च पैदा हुई। पर सवाल पैदा होंदा है, पाप किस तरह मिट गए, दुख किस तरह मिट गए? तो सतगुरु कहंदे ने सुनिया दुख पाप का नाश। जद गुरु दा शब्द सुनिया, परमात्मा दा नाम सुनिया, पाप मिट गए, दुख मिट गए। पाप ते दुख दे मिटदियां ही हुलास पैदा होया, विकास पैदा होया, खेड़े दा जन्म होया, खुशियां दा जन्म होया। तो नाद नू सुनना, गुर शब्द नू सुनना, प्रभु नाम दा उचारण करके उन्हों सुनना, सुनन दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है, पापां दा नाश हो जांदा है, बशर्ते सुनन दी जाच किसे नू आ जाए। ध्यान तो बिना मनुख सुन नहीं सकेगा। सुनना बहुत प्रबल ध्यान साधना है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूसरा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा है, मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया सी। तो ध्यान तो बिना शब्द नू सुनना बहुत औखा है। तो साहब कहंदे जैसे ध्यान नाल उचारण कीते होए नाम नू कोई सुनदा है, ओदे पाप मिट जांदे ने, ओदे दुख मिट जांदे ने, ओदे अंदर विकास पैदा हो जांदा है, उस दे अंदर खेड़े दा जन्म होंदा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सतगुरु कहंदे ने सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। परमात्मा दा नाम सुनदियां ही मनुख सिद्ध बन जांदा है, पीर बन जांदा है, देवता बन जांदा है, नाथ बन जांदा है। जो बड़े बड़े नाथ होए ने, महान देवते होए ने, बड़े बड़े फकीर होए ने, सिद्ध पुरुष होए ने, सतगुरु कहने ने ईश्वर दा नाम सुन के होए ने, परमात्मा दा नाम सुन के होए ने। जैसे शब्द अंदर प्रवेश करदा है, अंदरों ही सिद्धियां दा जन्म हो जांदा है। लोकी कहने ने ये सिद्ध पुरुष है। जिस वक्त शब्द दा अंदर प्रवेश होंदा है, अंदरों ही फकीराना तबीयत दा जन्म होंदा है। लोकी कह देने ये पीर हो गए। जिस वक्त गुर शब्द दा अंदर प्रवेश होंदा है, तो मनुख दियां देव बिरतियां बाहर प्रगट होंदियां, लोकी कह देने ये ते देवता हो गए। और जिस वक्त मनुख दे अंतर आत्मे शब्द प्रवेश होंदा है, कन्ना दे राही अंदरों जिस जज्बे दा जन्म हो जांदा है, वो है नाथ। वो ते अपने आप दा मालिक बन जांदा है, वो गुलाम नहीं रहंदा, वो स्वयं अपने आप दा मालिक है। अक्सर देखा गया है, जो सारी दुनिया दे उत्ते अपनी मलकीयत दा दावा करते ने, वो अपने आप दे मालिक नहीं होंदे। सारी दुनिया नू जितण वाला मनुख अपने मन दे हथों हार जांदा है, अपने मन दे हथों हार मन लेंदा है। तो जो शब्द नू सुन लेंदा है, शब्द जिस वक्त अंदर प्रवेश करदा है, जिस जज्बे दा जन्म होंदा है, नाथ, वो अपने आप दा मालिक हो जांदा है, गुलाम नहीं रहंदा। वो जीवन नू नथ लेंदा है, जिंदगी नू काबू च कर लेंदा है, मन नू काबू च कर लेंदा है। कि जो नथ लवे वही नाथ है, जो काबू कर लवे वही नाथ है, वही मालिक है, वही स्वामी है। सतगुरु अगे फरमान करदे ने, सुने धरते धौल आकाश। परमात्मा दा नाम सुनदे ही मनुख नू ये बोध मिल जांदा है कि ये जिहड़ी धरती है उसे परमात्मा दे आसरे ते टिकी है। ये धवल ते आकाश की है, इसकी बारीकियां दा उसनू पता चल जांदा है। अनंत काल तो एक धारणा बनी रही है साडे देश दे विच कि इस जमीन नू धौले बैल ने चुके है, एक बल दे आसरे ते खड़ी है, और उसने भी एक सिंह ते चुके है। जिस वक्त थक जांदा है, दूसरे सिंह दे उत्ते धरती नू चुकदा है, तो धरती च भूचाल आ जांदे ने, जलजले आ जांदे ने। ये धारणा रही है। पर सतगुरु कहंदे ने जिस वक्त मनुख गुर शब्द सुनदा है, नाम नू सुनदा है, ते सही ज्ञान दा अंदरों जन्म होंदा है, उन्होंने पता चलदा है कि धौल बैल तां सिर्फ प्रभु दी एक मर्यादा है, धर्म है। ओदे आसरे ते धरती खड़ी है, और उसे दे आसरे ते ये आकाश खड़ा है। सुने दीप लो पाताल। परमात्मा दा नाम सुनदे ही खंडा ब्रह्मंडा दीपा लोहां दा बोध हो जांदा है। प्राचीन संत जना ने, अनुभवी पुरुषां ने, ब्रह्म ज्ञानियां ने खंडा ब्रह्मंडा दी चर्चा कीती है, अनंत पृथ्वियां दी चर्चा कीती है। और ये नहीं कि कल्पना मात्र है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਕਵਿਲਾਸ। ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? तो कबीर ने एक जांच दसी, अगर कोई अपना लवे तो उसनों भी ये सब कुछ दिखाई देवेगा। कहो कबीर जानेगा सोई, इस भेद नूं वो जान लवेगा। किन्ने सूरज ने, किन्नियां धरतियां ने, धरती नूं किसने चुकिया है, आकाश किस आसरे ते घड़ा है, इस सारे भेद नूं वो जान लवेगा। कहो कबीर जानेगा सोई, हिरदे राम मुख रामे होई। रसना ते राम है, हिरदे दे च राम है, तो धरती दे भेद दा पता चल जाना है, आकाश दे भेद दा पता चल जाना है। और धौला की है, वास्तविक एक धर्म है, प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा है, जिस आसरे ते ग्रह नक्षत्र पृथ्वियां खड़ियां ने। सुने दीप लो पाताल, सुनदे अनेकां खंडां ब्रह्मंडां दीपां लोहां दा ज्ञान मिल जांदा है। सुने पोहे न सकै काल, सब तो परबल भय मनुख दे अंदर मौत दा है। नाम नूं सुणदे ही, शब्द नूं सुणदे ही, ते जैसे शब्द अंतर आत्मा च प्रवेश करदा है, निर्भय बिरतियां दा अंदरों जन्म हो जांदा है। उस मनुख दे अंदर मौत दा भय नहीं रहिंदा, उस मनुख दे अंदर मौत दा डर नहीं रहिंदा। जो जगत मौत तो डरिया होया है, महज इस वास्ते शब्द दा अंदर प्रवेश नहीं होया। भगत कबीर दा कहना है कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सुने पो न सके काल, नाम नूं सुणदे ही मौत दा डर, काल दा डर पहुंच ही नहीं सकदा। वो मनुख निर्भय होके जीवदा है, उसनूं अमृत तत्व दी प्राप्ति हो जांदी है। ऐसा मनुख है सदा विगास दे च रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, क्यों? सुने दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनदे ही उसदे पाप नाश हो जांदे ने, उसदे दुख नाश हो जांदे ने, हिरदा हौला फुल हो जांदा है, विगास खिड़िया होया चमन हिरदा बन जांदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने भगतां दे अंतर आत्मा च सदैवी विगास हुंदा है। सुने ईसर बर्मा इंदे, सुने मोक्ष सलाहन मंदे। सुने जोग जुगत तनु भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। जपजी साहब दे अंदर सिर्फ एक विषय दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पौड़ियां उचारण कीतियां ने। उन्हां पौड़ियां दे चों सुनिए दियां पौड़ियां सब तो प्रथम ने, और ये 4 पौड़ियां ने। सुनन दी इतनी भारी महानता है कि बार बार साहिब गुरु नानक देव जी महाराज नूं सुनन दी महानता दसनी पई है। सुनन नाल की हो जांदा है, शब्द दा जद कन्ना दे राहीं अंदर प्रवेश होंदा है तो अंतर आत्मिक जो जागृति पैदा होंदी है। बार बार गुरुदेव उसदा जिक्र करदे ने। सुनन नाल इतनी गल ते स्पष्ट पाप नाश हो जांदे ने। पाप तो मुराद ओ मनुख दूजे नूं चोट नहीं पहुंचांदा। पाप की है? जिस विचार तो, जिस किरदार तो दूजे नूं चोट पहुंचे, दूजे दा अहित होवे, दूजे दा दिल दुखे, दूजे दा नुकसान होवे। जिस कर्म तो, जिस विचार तो, जिस लेखनी तो, जिस किरदार तो दूजे नूं चोट पहुंचे, वो पाप है। ते जद दूजे नूं कोई चोट पहुंचांदा है तो पलट के चोट वापस आउंदी है। ये जगत दा नियम है, ये ईश्वरी विधान है। तो दुखी होवेगा, पापी दुखी होवेगा। पापी तो मुराद दूजे नूं चोट पहुंचाएगी, पापी तो मुराद दूजे नूं दुखत कीता गया। तो जो दूजे नूं दुखत कर रहा है,
खुद सुखी नहीं रह सकेगा, दुख पलट के वापस आएगा और अनंत गुणा पलट के वापस आएगा। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने जो शब्द नूं सुणदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ पाप नाश हो जाता है, दूजे नूं चोट पहुंचाउण दी बिरती खत्म हो जाती है। जैसे पाप खत्म होता है वैसे दुख मिट जाता है, क्योंकि किसी नूं दुख पहुंचाया नहीं तो पलट के दुख वापस भी नहीं आया। दुखां दा नाश होया, पापां दा नाश होया। इस वास्ते अठे पैर प्रसन्नता बनी रहिंदी है, विगास बनिया रहिंदा है, हुलारा बनिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। सुनिए दी इस दूसरी पौड़ी च जो जो अवस्था मनुख दी सुनन नाल बनदी है, सतगुरु देव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान करदे ने, सुनै ईसर बर्मा इंद। ब्रह्मे वर्गी पदवी इस देश दे सब तो प्राचीन उग्गा दार्शनिक ब्रह्मा होया है, जो बहुत गहरे तल विच सोचदा सी। धरती की है, आकाश की है, वनस्पति की है, जीवन की है, जीव की है, तत्त की ने। गरज के हर एक दे अंतर आत्म विच झात मारन दी बिरती ब्रह्मे कोल सी। जो बहुत गहरे तल विच वेखे उसे नूं दार्शनिक कहंदे ने। दार्शनिक बिरतियां दा मालिक ये ब्रह्मा सी। जो नाम सुनदा है उन्हों गहरी दृष्टि मिल जाती है, उन्हों ब्रह्मे वर्गी पदवी मिल जाती है। वो ब्रह्मे की तरह आलम हो जाता है, वो मूड नहीं रहेगा। नाम जपण वाला मूड नहीं रहेगा, मूर्ख नहीं होवेगा, अनजान नहीं होवेगा। नाम जपण वाला महान सियाणा होवेगा। ये गल वखरी है कि आम लोकी कई दफा जिसने विकारां दा त्याग कीता है ते नाम रस दे च लीन है, उन्हों मूड कहंदे ने, उन्हों अज्ञानी कहंदे ने, ना समझ कहंदे ने, ये जगत दा रस नहीं मान रहा। पर भगत कबीर कहंदे ने, संतो माखन खाया छाछ पिए संसार। संत ते तत रस दा आनंद माणदे ने, मक्खन छकदे ने, ते जगत लस्सी पींदा है। संसार विकारां दा रस माणदा है, भगत परमात्मा दा रस माणदा है। रस दोवां कोल ने ते दोहां दे रस च इतना अंतर है, एक लस्सी पी रहा है, एक मक्खन छक रहा है। तो जिसनू मक्खन की प्राप्ति हो गई है वो कोई मूड थोड़ी है। मूड ते वो ने जो लस्सी दे उत्ते गुजारा कर रहे ने, ते लस्सी नूं ही जिन्हां ने सब कुछ समझ लिया है। तो तत्व वस्तु की प्राप्ति होंदी है भगत नूं, उहदे कोल बड़ी गहरी दृष्टि है। वो ब्रह्मे की तरह आलम होंदा है, सियाणा होंदा है, ज्ञाता होंदा है। सुनै ईसर बर्मा इंद, और सुनदियां ही उहदे कोल अवधूत बिरती शिवजी की तरह बनती है, विष्णु की तरह दया बिरती बनती है, शंकर की तरह त्यागी बिरती बनती है। इस देश के त्यागियां दे चों सिरमौर मन्ने गए शंकर, दयालुआं दे चों सिरमौर मन्ने गए विष्णु, ज्ञानियां दे चों सिरमौर मन्ने गए ब्रह्म। तो साहिब कहते ने ये पदवियां सुन के मिलदियां ने। सुन के कोई इतना वड्डा दयालु बनया है, सुन के ही कोई इतना वड्डा ज्ञानी बनया है, और सुन के ही कोई इतना वड्डा त्यागी बनया है जैसे कि शंकर है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, सुनन दे नाल ही मनुख ब्रह्मे वर्गा ज्ञाता बन जाता है, शंकर जैसा त्यागी बन जाता है, विष्णु जैसा दयालु बन जाता है, और इंद्र जैसा ऐश माणन वाला बन जाता है। सारे सुखां दा, सारे रसां दा आनंद माणन वाला। जितने रस नाल भगत भोजन छकदा है, उतने रस नाल एक संसारी भोजन नहीं छक सकता। संसार नूं वेख के जो एक भगत रस माणदा है, वो एक संसारी रस नहीं मान सकता। गीत संगीत नूं सुन के जो विस्माद दी दुनिया दे च एक भगत खो जांदा है, ये विस्माद एक आम संसारी पद्धर दे मनुख दे कोल नहीं है। ओदे कोल ऐश्वर्य होंदा है, ओदे कोल विश्राम आराम सुख ऐसा होंदा है जैसा कि इंद्र कोल है। इंद्र दे बारे कहंदे ने वो स्वर्ग दा राजा है। भाव
अपने वर्ग दे च जीवना, अपने माहौल दे च जीवना, अपने इंद्रियां नूं काबू करके जीवना, इंद्र वर्गी पदवी सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने सुणन दे नाल प्राप्त हो जांदी है। सुणे मोक्ष सलाहन मंद, जिहड़े मंदे पुरुष ने, नीवें मनुख ने, नीच बिरती दे मालक ने, जे किधरे प्रभु दा नाम सुन लैन तां उच्चे हो जांदे ने। परमात्मा दी सलाह करदियां करदियां, परमात्मा दी सिफत तो सलाह मुखार बिंद दे नाल उचारण करदियां करदियां ते कंनां नाल सुणदियां सुणदियां जो मंद पुरुष ने, नीवें मनुख ने, ओ भी उच्चे हो जांदे ने, ओ भी प्रभु दी सिफत तो सलाह करन लग पैंदे ने ते सिफत तो सलाह दा सदका उच्ची पदवी नूं प्राप्त हो जांदे ने। सुणे जोग जुगत तन भेद, परमात्मा दा नाम सुणदियां ही जोग दियां जुगतियां प्राप्त हो जांदियां। परमात्मा नाल किवें जुड़ना है, इस नूं कहंदे ने जोग, जुड़न नूं जोग कहंदे ने। सुणदियां ही सुणदियां ये जुगती प्राप्त हो जांदी है कि प्रभु नाल किवें जुड़ना है, संसार तो किवें उच्चे उठना है। इस तो पहले इस तरह की जुगती दा प्राप्त होना बड़ा औखा है। जैसे कोई मनुख ये आखे कि पानी मैं बाद विच पीआंगा, पहले मेरी प्यास मिटनी चाहिए, असंभव है। कोई ऐसा आखे कि भोजन मैं बाद विच छकांगा, पहले मेरी भुख मिटनी चाहिए। अखां मैं बाद विच खोलांगा, पहले मैनू प्रकाश दिसना चाहिए, असंभव है। प्रकाश देखण लई अख पहले खोलनी पेगी, भुख मिटाण लई भोजन पहले छकना पेगा, प्यास खत्म करन लई पानी पहले पीना पेगा। हू बहु जोग दियां जुगतियां प्राप्त करन लई, प्रभु नाल जुड़न दी जुगती प्राप्त करन लई प्रभु दा नाम पहले सुनना पेगा, रसना नाल उचारण करके उसदे नाम नूं सुनना पेगा। सुनदियां ही सुनदियां जुगती प्राप्त हो जाती है। सुनना ही चलना है प्रभु दे मार्ग ते, और जो चलदा है वो पहुंच जाता है। ते प्रभु दे मार्ग ते चूंकि सुरत नहीं चलना है तो सुरत ध्यान शब्द दे आसरे ते ही चलेगी। ते शब्द सुनन दा विषय। सुने मोक्ष सलाहन मंद, सुने जोग जुगत तन भेद। सुनदे ही जोग दियां जुगतियां प्राप्त हो जांदियां और तन दे भेद दा पता चल जाता है। भोजन केड़ा पच सकदा है, किन्ना क पच सकदा है, पच के किवें रस बनदा है, और रस शरीर दे किहड़े किहड़े अंग नूं किस ढंग नाल पहुंचदा है, शरीर दे च विकारां दा जन्म किस ढंग नाल आउंदा है, किहड़े किहड़े भोजन तो हुंदा है, किहड़े किहड़े माहौल दे च आउंदा है। इस तरीके दे नाल तन दे होर गुज्जे भेद बीमारियां दा जन्म किवें हुंदा है और क्यों हुंदा है, इन्हां दा समाधान की है, इन्हां दा इलाज की है। आदि काल तो देखा गया है कि जैसा शरीर दा ज्ञान ऋषि मुनियां दे कोल सी, अजोके वड्डे ते वड्डे डॉक्टर कोल भी नहीं है। जो शरीर दी गहराई दे च बहुत गहरे उतर के शरीर दा भेद जोगी जन दस सके ने, वो ते अज दी साइंस भी नहीं दस सकी। और हैरान ने अजोके मनुख कि कोई आला नहीं सी, कोई इस तरह के उपकरण नहीं सन, ते शरीर दियां इतनियां बारीकियां दा जिक्र वैदिक ग्रंथां दे च मौजूद है। जड़ी बूटियां दा जो रस ते उन्हां दा सुभाव अज तो हजारां साल पहले दसिया गया है, अजोकी साइंस भी ओही कुछ दस रही है। आखिर ये भेद किस तरह मिलिया, ये ज्ञान किस तरह मिलिया? साहिब कहंदे परमात्मा दा नाम सुणदियां ही जिथे जुड़न दी जुगती मिल जाती है परमात्मा नाल, उत्थे तन दे भेद दा भी पता चल जाता है, एक एक नाड़ी दा पता चल जाता है। तमाम नाड़ियां दी गिणती बकायदा वैदिक ग्रंथां दे च मौजूद है। एक एक नाड़ी दी अहमियत की है, इस तरह दा ज्ञान भी मौजूद है। और भगत नामदेव जी महाराज दा फरमान है कि जैसे कोई परमात्मा दा नाम सुनदा है ते नाम अंतरात्मे विच वसदा है, फिर नसां दे च निरा खून गर्दिश नहीं करदा, अमृत गर्दिश करदा है। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढाओ। शरीर दे च मोटियां नाड़ियां भगत नामदेव जी महाराज दे कथन अनुसार 72 ने,
ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पर जो खून अमृत बन गया अगर उस दे उछाल आ गया तो क्रांति आ जाएगी। जे किसी ने डोल दिता है तो उत्थे ओ तीर्थ बनेगा जो सदियां तक मनुख नूं पावन करदा रहेगा और परमात्मा नाल जुड़न दी प्रेरणा करदा रहेगा। महापुरुष दे खून दे अंदर इतनी पवित्रता होंदी है। ये सब कुछ परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां और उहदे नाल जुड़न दी जुगती प्राप्त होंदियां ही तन दे भेद दा पता चल जांदा है। तन दी गहराई दे झात मार के उस दियां बारीकियां दा पता चल जांदा है। साहिब कहंदे ने इस तरीके नाल भगतां दे अंदर सदीवी हुलास बनिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास क्यों सुनिया दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनदे ही उन्हां दे पाप नाश हो जांदे ने, दुख नाश हो जांदे ने। इस वास्ते सदीवी प्रसन्नता दे विगास दे भगत जन रहिंदे ने।